जोहार दोस्तों, मैं हूं अमीषा मातो और मेरे यूट्यूब चैनल अमीषा मातो पे आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जैसा कि हम लोग को शायद नहीं पता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लीजिएगा, वर्किंग भी, और मैं इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री बताने वाली हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। और बीएससी स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो वर्ड है उसको पहले देखते हैं कि ये बोलता क्या है, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक होता क्या है। तो इसका सिंपल सा जो भाषा है हम लोग का, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना, मतलब मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो भी किसकी वजह से, कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी उसमें फॉल हो रहा है मेटल सरफेस पे, तभी ना वो निकल रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के हिसाब से आपको बता रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इसमें एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एबिक्यूटेड ग्लास ट्यूब। इसका काम ये होता है कि कोई भी जो रेडिएशन होता है, जैसे सोलर एनर्जी का मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश से हम लोग के पास एनर्जी आ रही है उसको ये जो ग्लास ट्यूब है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, इसमें वो अंदर इसमें रखता है और काफ़ी देर तक इसमें गर्म रखने की क्षमता होती है। इसीलिए हम लोग इसको एबिलेटेड ग्लास ट्यूब बोलते हैं, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। और इसके अंदर हम लोग दो मेटल जो है सरफेस, जो मेटल सरफेस है, जैसे हम लोग इसमें मेटल सरफेस रख दिए, दो इलेक्ट्रोड्स रख दिए, ठीक है। हम लोगों ने दो एविलेटेड जो है ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स रख देंगे, ठीक है, ताकि सारा प्रोसेस अच्छे से आपको समझ में आए। जी हाँ दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसे आपको बेनिफिट देता है, आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने ये जो है मेटल इलेक्ट्रोड्स रख दिए, ये जो है मेटल से ही बना हुआ है। तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ये हम लोग रख दिए सी और ये ए, जो कि ये नेगेटिव है सी, तो और ये है पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग इसमें बैटरी को जोड़ देंगे, इससे नेगेटिव को बैटरी से जोड़ देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल्स को भी बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे। जैसे कि बैटरी मैंने ये लगा दिया, जो कि ये ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ेंगे। अगर आपको देखना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग सिंपली ए मीटर का भी और या तो गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि करंट डिफ्लेक्ट हो, हम लोग को समझ में आए। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है बैटरी, ऐसे साइन का मतलब ये होता है कि हम लोग इसमें करंट को कम कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में ये रह सकता है। तो इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहे उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसको हम लोग पता है कि इसको हम लोग ग्लास ट्यूब एबिक्यूटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग की, कि भाई इसका वर्किंग कैसे हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में अगर बोलूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ एबिक्यूटेड ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ एबिक्यूटेड ग्लास ट्यूब हम लोग ले लिए, और इसमें टू इलेक्ट्रोड्स ए एंड सी, ठीक है, ऐसे लिखना है। ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है, एंड सी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जुड़ा हुआ है। ए इज एनोड और सी इज कैथोड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या होना चाहिए। मतलब वर्किंग हम लोग को देखना इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग को वर्किंग से ही पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। मान लेते हैं कि कोई भी, इसके वर्किंग पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, ये मैं वर्किंग बता रही हूँ। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, अब मैं ये वर्किंग बता रही हूँ। मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट जो हमारे यहाँ, मान लेते हैं ये सूर्य का प्रकाश हमारे इसमें फॉल करता है, सरफेस पे, इसमें फॉल कर रहा है, इसमें जो हमारा कैथोड टर्मिनल है, मतलब ये जो मेटल सरफेस है जो कि नेगेटिव है, उसमें इसमें फॉल कराते हैं तो पता चलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी ओर भागता है,
ये एनोड की ओर भागता है। एनोड की ओर भागेगा जैसे ही, तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग भागाते हैं, सॉरी, जैसे हम लोग इसको मतलब इसमें इंसिडेंट रेज जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी इसको मिल जाती है। और ज़्यादा एनर्जी होने से ही क्या होता है कि ये दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही सेम टू सेम वही होने लगा और ये आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, पूरा का पूरा इसमें जो एक्सपेरिमेंट यहाँ करवा रहे हैं पूरा में करंट फ्लो होने लगेगा। और ये करंट फ्लो हम लोग को इसलिए पता चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ताकि ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। अगर नहीं चलेगा तो ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर करंट यहाँ जैसे फ्लो होने लगेगा तो ये डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, ये हिलने लगेगा। यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा उल्टा पुल्टा, मतलब कुछ मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, कोई उसमें कलर नहीं होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक जैसे व्हाइट लाइट आएगा तो उसमें, और जैसे ही हम लोग अगर इस लाइट को हटा देते हैं, ठीक है, मान लेते सूर्य का प्रकाश बंद कर देते हैं, तो हम लोग को ये पता चलता है कि करंट फ्लो बंद हो गया है। तो इससे हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि जब हमारा करंट फ्लो होता है तो करंट आता है, नहीं तो नहीं आएगा। इससे हम लोग को प्रूव हो जाता है कि ये वर्किंग हमारा सही है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको लिख देती हूँ वर्किंग कंस्ट्रक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या। यहाँ तक आज का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसका प्रूफ भी बताऊंगी कि कैसे मतलब कैसे होता है, आगे प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से स्टार्ट होता है थ्योरी। आप अच्छे से इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और इसको अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। लिख लीजिए, पहले आप कॉपी में नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए, पूरा इसका प्रूफ तक भी मैं बताऊंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया और इसका वर्किंग बता दिया। वही सब सारा चीज़ मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।